बिल्कुल आराम आराम से बजाता था राजा, बस एक साथ बड़बड़ने। हरिओम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। माइक को नहीं छेड़ना बिल्कुल। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमी सरम। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। श्री सीताराम श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यरणी विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। बोल श्री गुरु महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बुद्धि माता की जय, दुर्गे माता की जय, गंगे माता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। परम श्रद्धे कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं, बहनों, सबू प्रभु प्रेमी भक्तजनों, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये 84 योनि भोगने के बाद ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ऐसे सभी विद्वान देवता सुर दुर्लभ मुनि विद्वान ज्ञानी संत महात्मा सब ऐसा कहते हैं। तो ये सब मानव शरीर पाने के बाद जिसने अपना कल्याण नहीं किया, जिसने उस परमपिता परमेश्वर का भजन नहीं किया, जिसने वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो फिर उसका जीवन भी ऐसे ही बेकार चला गया समझ लीजिए। अर्थात इसमें मानव शरीर पाके भगवान का भजन करना चाहिए और उसके लिए आप सुनते ही रोज गुरु बनाना, गुरु दीक्षा लेना और गुरु से ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। क्योंकि अनेक शास्त्र हैं, अनेक ग्रंथ हैं, अनेक मंत्र हैं, अनेक मत हैं और अनेक लोगों ने धर्म फैला रखे हैं। तो सामान्य मानव उनमें अलझ के रह जाता है, किसका भजन करूं, किसका भजन नहीं करूं, कौन सा देवता बड़ा है, कौन सा देवता छोटा है, किस देवता से मोक्ष प्राप्त होगा या किस देवता से मुक्ति प्राप्त होगी, कौन से शास्त्र से हमारा कल्याण होगा, कौन से शास्त्र से कल्याण नहीं होगा, ये निश्चित कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें गुरु ही प्रमुख होता है और गुरु के द्वारा ही वो ज्ञान प्राप्त हो पाता है कि किस तरह से, कौन से रास्ते से, कौन से शास्त्र से और कौन से नाम जप करने से मोक्ष प्राप्त होगा, मुक्ति प्राप्त होगी, अर्थात हमारा कल्याण होगा। तो उसके लिए आप सुन रहे हो गुरु जी की कैसा गुरु होना चाहिए। नित्यम शुद्धम, नित्यम माने हमेशा, शुद्धम माने शुद्ध, निराभासम और निराकारम निरंजनम। नित्यम, ध्यान से सुने, नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम
नित्यम वादम चिदानंद गुरुम ब्रह्म नमाम्यहम। नित्य जो सत्य चित्त आनंद शुद्ध हो चुका, किसी प्रकार का अंदर में मैल ना हो, शुद्ध एकदम नित्यम शुद्ध आभास से रहित और निराकार निर्लेप नित्य ही जो बोध रूप, बोध माने ज्ञान रूप और चिदानंद मूर्ति है, ऐसे ब्रह्म गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। गुरु को तू ऐसा कहकर तथा ऐसा शब्द कहते हुए गुरु के समीप नहीं जाना चाहिए, अर्थात मनुष्य जल से रहित वन प्रदेश में ब्रह्म राक्षस हो जाता है। जो गुरु को तू कहता है, गुरु से अशुद्ध ऐसी वार्ता करता है, तो उसको कहा ऐसे बियाबान जंगल में कह रहे हैं जहां जल भी नहीं होता, ऐसी जगह वो ब्रह्म राक्षस हो जाता है जो गुरु का अपमान करता है। नित्यम ब्रह्म निराकारम निर्गुण बोधियेत परम भास्यते ब्रह्म भावम च दीपो दीपांतरम यथा। जिस प्रकार एक दीपक से दूसरे दीपक को प्रकाशित किया जा सकता है, अगर एक दीपक जगा है तो उससे आप दूसरा दीपक जगा सकते हो, तीसरा जगा सकते हो, इसी तरह से हजारों जगा सकते हो। ऐसे ही गुरु ब्रह्म भाव को प्रकाशित करता हुआ, अर्थात जिस गुरु को ज्ञान हो, जिसने उस परमपिता परमेश्वर को जाना है, जिसको अध्यात्मिक ज्ञान हुआ है, तो ऐसे गुरु ब्रह्म भाव को प्रकाशित करता हुआ नित्य निराकारम निर्गुण ब्रह्म को दूसरे जिज्ञासु को बोध कराता है। बोध माने ज्ञान कराता है, जो जानना चाहता, जिज्ञासु कहते हैं जिसने जानने की इच्छा हुई, उसको जिज्ञासु कहते हैं। फिर सुने, जिस प्रकार एक दीपक से दूसरे दीपक को प्रकाशित किया जा सकता है, ऐसे ही जो ब्रह्म ज्ञान जिसने प्राप्त किया हो, आत्मज्ञान जिसने प्राप्त किया हो, ऐसे गुरु ब्रह्म भाव को प्रकाशित करता हुआ नित्य निरंतर निराकार निर्गुण ब्रह्म को दूसरे जिज्ञासु को बोध कराता है, अर्थात ज्ञान कराता है। वंदेहम सचिदानंदम भावतीतम जगद्गुरुम नित्यम पूर्णम निराकारम निर्गुणं त्वां शांतितयम्। सत चित आनंद रूप। सत्य सत्य क्या? एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सत्य जो है वो ब्रह्म है। सत्य चित्त आनंद, और जो उस चित्त में आनंद स्वरूप ब्रह्म जो है निवास करता है, उसको कहते हैं सत्य चित्त आनंद रूप, भाव वस्तुओं से परे और नित्य पूर्ण निराकरण। सतचित आनंद रूप और भाव वस्तुओं से परे। भाव वस्तु माने संसार की जो वस्तुएं हैं, जो संसार में आपको चकाचौंध दिखाई देती है, उससे जो आगे निकल चुका है, नित्यम पूर्ण निराकार और निर्गुण अपने आत्म स्वरूप में स्थित, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, जो अपने आत्मा के अंदर निवास करता है, इसने सत्यचित्त आनंद, हमेशा आनंद में रहने वाला सत्यचित्त।
सत्य, और सत्य में ही सभी सब कुछ सत्य है। क्या? ईश्वर एक सत्य है। जो वो परम पिता परमेश्वर, वो चिदानंद, वो चित्त सत्य, वो परम पिता परमेश्वर जो चित्त के अंदर, चित्त माने हृदय के अंदर निवास करता है आनंद रूप भाव से, और वस्तुओं से परे, संसारिक जो वस्तुएं हैं इनसे परे, निराकार निर्गुण अपने आत्म स्वरूप में स्थित जगत गुरु को मैं वंदना करता हूँ, जो सभी के हृदय में निवास करता है, उस परम पिता परमेश्वर अर्थात उस सदगुरु को मैं निवास करता हूँ। गुरु शिव गुरुदेव गुरुर्बंधो शरीराणाम, गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरुर्यत्न विद्यति। यदि सत्यचित आनंद अर्थात ज्ञान प्राप्त वो परमहंस किसी को भाग्य से वो गुरु प्राप्त हो जाए तो उस गुरु को शिव के समान समझना चाहिए, गुरु को देवता के समान समझना चाहिए। और गुरु सब शरीरधारियों का बंधु है, बंधु माने भाई है, और गुरु ही आत्मा है, गुरु ही जीव है। कौन सा गुरु? जिसको अध्यात्म ज्ञान आत्मज्ञान हो चुका हो। जो ठगता हो, दुनिया भर का पाखंड करता हो, ऐसे गुरु को नहीं कह रहे, उस गुरु को कह रहे हैं जिसने शिव को अपने अंदर देखा है, जिसने, जो गुरु देवता के समान है, अर्थात जिसने सभी शरीरधारियों बंधु को गुरु आत्मा अर्थात गुरु जीव है, गुरु से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। ज्ञानहीनम गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका, सर्वशांति न जानाति पर शांत की क्रोध की किमो।